इस वक्त हम रामबन के पन्नौत में खड़े हैं, जहां पर आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि जो घर हैं वो धंस गए हैं। ज़मीन जो है भूस्खलन के कारण धंस रही है। हमारे साथ मोहन लाल जी मौजूद हैं, जिनका घर बार और सब कुछ चला गया, इनका ये कहना है। और इनसे बात करते हैं, कोशिश करते हैं। मुझे बताइए कि क्या हुआ, पूरी आप बीती बताइए आप। सर मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। सर हुआ ये कि 25 तारीख शाम बरोज़ वीरवार को करीब 4:30-5 बजे के आसपास में सर जो ये आफत जो कहर जो हम पे बरसा है सर, इसमें अचानक से दरारें जाने लगी सर हमारी ज़मीन में, हमारे घरों में। मुझे पास से एक पड़ोसी का फ़ोन आया कि मेरे जो किचन है सर वो टूट चुका है। मैं जल्दी से उसके घर पे जब देखने गया सर, तो उसके साथ में दूसरा पड़ोसी भी चला रहा था। हमने उसका माल वेशी जो है बाहर निकालने की कोशिश की। फिर तब तक मुझे अपने घर, जब मैं उसके घर में गया तो मेरा सब ठीक ठाक था। मैं जब वापस अपने घर पे आ रहा था तो मुझे मम्मी ने फ़ोन किया कि बेटा जल्दी आ जाओ यहाँ पे। आप कहाँ थे उस समय? सर जब मैं अब एक दुकानदार से पेशे से दुकान पे बैठा था, सब ठीक ठाक चल रहा था। तो पड़ोसी की मदद के लिए मैं गया कि मैं क्या हो गया, तो मेरा सब ठीक ठाक था। जब मैं वापस आ रहा था तो मम्मी ने बोला कि बेटा जल्दी आ जाओ, यहाँ भी कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ उथल पुथल सा हो रहा है, क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। अच्छा। जब मैं घर वापस आया तो सर वहाँ पे मैंने देखा कि बड़े बड़े जो है दरार जा चुकी थी और ज़मीन फिसल रही थी। फिर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपने भैंस माल मवेशी को स्टोर किया। हाँ। उसके बाद हमने अपने बच्चों शच्चों को सब निकालने की कोशिश की। तो इसके चलते सर हर 5 मिनट के बाद जो था सर अपना ज़मीन जो अपना जो जगह छोड़ रही थी, फिसल रही थी, जिसके चलते सर हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हुआ सर। हमारी ज़मीन, मकान, घर, बच्चों की किताबें, कपड़े तक हमने ले पाए सर। बहुत कुछ था सर। हमारा 5 तोले मेरा सोना था सर, मेरी दुकान चलेगी, मकान था सर, मंदिर था सर, कुछ भी नहीं बचा सर हमारा। बिल्कुल टोटल लॉस हुआ है सर हमारा। अपनी जान जो है सर जोखे में डाल के अपनी जान हमने बचाई है सर। एक बहुत बड़ा टावर हाई टेंशन तार थी सर, तो हमारे स्थानीय लोग जो थे वहाँ पे वो मौके पे दौड़ के आए। उसके बाद पुलिस भी आई, तब जाके सर वो ऑपरेशन चले होंगे। जी रेस्क्यू ऑपरेशन चले। फिर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन आई, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की और हमें यहाँ पे पंचायत घर पे लाया गया। यहाँ पे रात को फिर हमें खाना खिलाया गया। तो जैसे भी हुआ सर हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। मैं इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करना चाहूँगा कि हमें जल्द से जल्द इसका जो है कंपनसेशन दिया जाए, हमें ज़मीन दी जाए, हमारे मकान दिए जाए, हमें दूसरी जगह जल्द से जल्द सेटल किया जाए सर। हमें पंचायत घरों में नचाया जा रहा है, कभी कम्युनिटी हॉल में रखा जाता है। खाने पीने की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें पूरी सुविधा मिल रही है, फुल फैसिलिटी मिल रही है। लेकिन मैं ये इंश्योर करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन के से कि अभी तक उन्होंने कुछ बात हमसे अनाउंस नहीं की कि हमें कब तक क्या आगे का उनका प्लान क्या रहेगा। हम फैमिली वाले आदमी, एक प्राइवेसी होती है, हमारी सिस्टर है, बहन है, माँ है, सब परिवार वाले हैं। कि आप सोचे कि आप कैसे रह सकते हैं। तो इसलिए सर हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है सर। हमारा टोटल उसमें जो है सर लॉस हुआ कम से कम 30 घर जो हमारे सर उसमें नबूद हुए सर। कितने लोग थे टोटल, कितने लोगों के घर हुए हैं सर? कम से कम 28 घर जो है सर उस दिन शाम को जो इसमें सर वो डूबे हैं सर, इसमें उसको लॉस हुआ सर। तो ये पहले भी कभी ऐसा हुआ है? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ सर। कभी ऐसा हुआ नहीं सर, कभी नहीं। अच्छा, आपकी कितनी जमीन थी सर? मेरी 54 कनाल जमीन थी सर। आपकी 54 कनाल जमीन आई है? 1 करोड़ का बाग था सर, अपना अमरूद था सर, खोपानी थी, सेब था सर, नींबू था सर, बहुत बड़ा अच्छी हाई वैरायटी की जो मेरी सर बागात थे, उसी से हमारा घर का खर्चा चलता था। मेरी एक लोन की दुकान थी सर, जिससे मैं अपना खर्चा चलाता था और उसी से अपना परिवार चलाता था। वो भी मेरी उसमें जो धंस गई है, सामान तक भी नहीं मैं उसका। बच्चे वगैरह कितने हैं सर? मेरे 4 बच्चे हैं सर मेरे। 4 बच्चे? जी। तो आप अकेले हैं घर में कमाने वाले और भी? सर मैं अकेला कमाने वाला हूँ सर घर पे। बिल्कुल सर, उसी छोटी मोटी दुकान से मेरा सर्कल चलता है और लोन की किस्त सर 8000 मेरी इंस्टॉलमेंट है जो मैं मंथली चुकाता हूँ सर। और मुझे लगता है आज की या कल की डेट में उसका भी एक SMS आने वाला है कि इंस्टॉलमेंट भरिए। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन ये भी से अपील करना चाहूँगा कि मेरा लोन जो है वो भी माफ़ किया जाए। अभी मैंने देखा काफ़ी सारे लोग जो हैं हायर अप्स के आपके पास आए थे मिलने के लिए, कुछ क्या बात हुई उनसे? सर उन्होंने ये कहा कि आप हाई कोर्ट से की तरफ से कुछ लोग आए थे, तो हमने अपनी डिमांड उनके पास रखी कि सबसे पहले हमें जो है ज़मीन दी जाए, मकान हमारे बनाए जाएँ और तब तक जब तक मकान ज़मीन नहीं बनता हमें एक परमानेंट स्टेशन पे सेटल किया जाए। यानी कि आज यहाँ पे कल वहाँ पे। और मतलब कुछ लोग टेंटों में रह रहे हैं, कुछ लोग टेंटों में रह रहे हैं या अभी तक में रखा है, किसी को यहाँ रखा है। और हम माल मवेशी आदमी है सर, हमारा पास माल है, हमारे पास सामान है सर। हमारा जो टूटा फटा सामान हमने भागदौड़ में उस वक्त अपने जान को झोंके पे डाल के लाया है, उसके लिए भी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। सुनने में ये भी आ रहा है कि ये जो ज़मीन है ना, ये सारी की सारी धसेगी। जो जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये मतलब एक बात कही है कि ये पूरी की पूरी ज़मीन धसेगी। जो टावर खड़े हैं ना ऊपर बिजली वाले, वो भी धसेंगे।
तो आगे आगे शायद और नुकसान होने जाएगा। इसके लिए कोई प्रिकॉशन लिया गया है यहाँ के लोगों के द्वारा? सर अभी इसके लिए तो कोई सर जो लोग 28 से कुंभे उसमें धंस गए हैं, उसके अलावा जो बाकी भी कुछ लोगों को रेड जोन में लाया गया है, उनको वहाँ से हटने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बोला गया। और अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ अच्छा जो हमें फैसिलिटी दे रही है, खाना पीना सोना सब हमारा कर रही है। लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन ये कहना चाहता हूँ कि ये आजकल कहाँ तक हमको जो है निचाती रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन। कम से कम एक परमानेंट, जब तक हमारा घर नहीं बनता है, हमको परमानेंट एक स्टेशन दिया जाए, और ना कि दाल चावल तक ही 10 दिन के बाद हमें जो है उससे भी महरूम किया जाए। ये मेरी एडमिनिस्ट्रेशन। ये थे मोहन लाल जी, जो कि एक फैमिली की हमने आपको एक बात आपके सामने रखने की कोशिश की है। इनका ये कहना है कि दाल चावल फैसिलिटी हमें इस समय दी जा रही है, पर हम नहीं चाहते कि कभी यहाँ रखा जाए, हमें कभी वहाँ रखा जाए। हमें रिहेबिलिटेट किया जाए, हमें ज़मीन दी जाए और हमें प्रॉपर एक घर बना के दिया जाए। कुछ रोज़गार के लिए भी हमारी सहायता की जाए ताकि हम अपना घर बार चला सकें।